हंसी खुशी के साथ में आज देवयानी का विवाह और महाराज आयाति के साथ कर दिया। अब विदाई का नंबर आया, विदा का नंबर आया तो महाराज शुक्राचार्य के गले से लग कर के देवयानी खूब रोई। डोले को सजवा दिया, डोले में सवार होकर के देवयानी आज अपने ससुराल चलने लगी। तो शर्मिष्ठा जो थी आज दासी बन करके उसके साथ चली गई, और जब साथ चली गई तो जाकर के आज शर्मिष्ठा जो थी अलग महलों में रुकवा दी और देवयानी अलग महलों में रुकी। धीरे धीरे समय बीतने पर देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और त्रवसु, और शर्मिष्ठा के बताए जाते हैं 3 पुत्र हुए, अनु, पुरु और दुहिया। धीरे धीरे उसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज दुष्यंत। महाराज दुष्यंत जो थे बहुत अच्छे राजा थे। महाराज दुष्यंत एक बार जंगल में शिकार खेलने गए, और जब शिकार खेलने गए तो वहां पर जाकर के उन्हें एक शकुंतला नाम की एक कन्या मिली, और शकुंतला नाम की एक कन्या मिली तो उन्होंने शकुंतला के साथ में गंधर्व विवाह कर लिया। और विवाह कर लिया, कहा कि रानी मैं अब जा रहा हूँ, तुम्हें एक अंगूठी दे करके जा रहा हूँ, और जब मेरी याद आए तो तुम ये अंगूठी लेकर के मेरे महलों में चली आना। कुछ समय के बाद शकुंतला जो थी अंगूठी लेकर के आज महलों के लिए चली, तो भगवान की ऐसी माया थी कि वो अंगूठी जो थी एक तालाब में गिर गई, और तालाब में गिर गई एक मछली निगल गई, और जब एक मछली निगल गई और जाकर के शकुंतला आज सभा में पहुंच गई, कहने लगे महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। कहने लगे मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी पत्नी हो? कहने लगे महाराज आपने हमसे विवाह किया था, आकाशवाणी हुई का महाराज ये तुम्हारी पत्नी है, इसे अपना लीजिए। धीरे धीरे सुखदेव जी समझाने लगे हे राजन परीक्षित, उसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। महाराज उग्रसेन जो थे बहुत अच्छे राजा थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और जब किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो रानी कहने लगी महाराज मैया पवन रेखा, कहने लगी महाराज इस भगवान का दिया हुआ हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन भगवान ने हमें एक पुत्र नहीं दिया। और आंखों में आंसू भर के आज रोने लगी। अरे बिगना तेरी नजरी निराली, सारे से मैं अपने जीवन को काट लेती महाराज। और ये हमारे भूटानी भैया के भैया जो चौहा हैं उन्होंने 101 रुपया दान दे करके सम्मान किया है। भगवान से कामना करें हे प्रभु ऐसे वक्त हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रही, सद्बुद्धि सद्विचार भगवान हमेशा भंडार भरे रखे। भगवान से आशा और आकांक्षा करें।
ना बोल भाई। और ये 51 रुपया हमारे अवधेश भैया जी की हमारी मौसी जी हमें 51 रुपया दे करके सम्मान कर रही हैं। भगवान से कामना करें हे प्रभु हमारी मौसी जी का परिवार ऐसे खुशियों से भरा रहे, उनके परिवार में कभी किसी बात की कमी ना आए। भगवान से आशा और आकांक्षा करें। बोलिए राधे रानी की। उसी समय आज मैया पवन रेखा कहने लगी महाराज का कहिए कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया लेकिन एक पुत्र नहीं दिया, और बगैर पुत्र के महाराज ये राज्य पाट सुना लगता है। तुम्हें नहीं पता अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे सब बांझ कहते हैं, सब मुझे निर्वंशी कहते हैं। महाराज मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ समय से इस घर में मेरा मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं घूमने के लिए चली जाऊं। तो महाराज उग्रसेन कहने लगे रानी पवन रेखा अगर तुम्हारा मन है कहीं घूमने के लिए तो कुछ सखियों को ले जाओ और जा करके तुम बगिया में कहीं घूम आओ। मैया पवन रेखा आज तैयार हो गई। तैयार होने के बाद आज सखियों को साथ लिया, और जब सखियों को साथ लिया तो आज मैया पवन रेखा रथ में सवार होकर के जंगल में घूमने के लिए चलने लगी। और जब जंगल में घूमने के लिए चलने लगी मेरी भक्तों तो धीरे धीरे आज बगिया में पहुंच जाती है मैया पवन रेखा। और जब मैया पवन रेखा जंगल में पहुंच जाती है, बगिया में पहुंच जाती है, तो उसने देखा कि बगिया की बहुत सुंदर शोभा थी। तरह तरह के फूल खिले हुए थे, कोयल गीत सुना रही है। ऐसी शोभा को देख करके मैया जो थी आगे बढ़ती हुई जाने लगी। तो क्या हुआ बगिया की शोभा को देख करके आगे बढ़ती हुई जा रही थी। आगे बढ़ती हुई जा रही थी, कोयल तरह तरह के गीत सुना रही थी, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, बहुत सुंदर बगिया थी। आगे भागती हुई जा रही थी तब तक सखियां पीछे छूट गई। और जब सखियां पीछे छूट गईं तो आज मैया पवन रेखा धीरे 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 घने जंगल में पहुंच जाती है। और जब घने जंगल में पहुंच जाती है मैया पवन रेखा, तो जब घने जंगल में पहुंच जाती है तो देखा कि डरावने जीव जंतु आवाज देने लगे। शेर चीतों की आवाज को सुनकर के मैया पवन रेखा डर गई। और जब मैया पवन रेखा डर गई तो आज आंखों को बंद करके उसी जगह पर बैठ जाती है। और जब वो बैठ जाती है तो उसी बगिया में एक दुर्वलिक नाम का राक्षस रहता था।
और जब राक्षस रहता था तो उस राक्षस ने देखा कि मैया पवन रेखा तो बहुत सुंदर है, तो एकदम से महाराज उग्रसेन का रूप बना करके मैया पवन रेखा के सामने आ गया। कहने लगे रानी क्या बात है, तुम ऐसे आंखें बंद करके क्यों बैठी हो? कहने लगे महाराज तुम, अरे तुम तो महलों में थे और मैंने तुमसे कहा चलो मेरे साथ, तब तुम नहीं आए, लेकिन अब क्यों आ गए? कहने लगे रानी हमने देखा कि मेरी रानी अकेली जा रही है, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। क्या बात है रानी? कहने लगे कुछ नहीं महाराज, मुझे इस बगिया में थोड़ा डर लगने लगा। वो दुर्बलिक नाम का राक्षस कहने लगा रानी भला मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बोला कि बोला रानी भला मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एकदम से धीरे से वो राक्षस कहने लगा रानी तुम्हें वन की शोभा देख रही हो ना? कि हाँ महाराज बहुत सुंदर है, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, ऐसा लगता है कि इस बगिया से कभी जाए ही ना। कहने लगी रानी हम उसकी बात नहीं कर रहे, देखिए कितना सुंदर मौसम है, कितनी सुंदर बगिया की शोभा है। एकदम से आज मैया पवन रेखा कहने लगी महाराज आप ये क्या कह रहे हो? आपको शर्म नहीं आई? अरे तुम्हें नहीं बताएगा हम ये दिन में ऐसा करेंगे तो हमारी प्रजा पर क्या बीतेगी। आज धीरे से